दिल्ली की सड़कों पर हंगामा, पत्थरबाजी, पुलिस का एक्शन और इन सब के बीच शुरू हो चुकी है सियासत की गंदी राजनीति। जब राजधानी जल रही थी, जब उपद्रवी सड़कों पर कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे थे, तब विपक्ष कहाँ था? और आज जब उपद्रवियों पर कार्रवाई हुई तो विपक्ष को अचानक छात्रों का दर्द याद आ गया है। लेकिन अगर युवाओं के साथ हैं तो लड़के अनशन पे क्यों बैठे हुए हैं? हमारी बात सुनना नहीं चाहते हैं तो हम कहाँ जाएं? जिसके दिल में धड़कता हुआ दिल होगा और थोड़ा बहुत दिमाग होगा तो वो देखेगा उन विजुअल्स को देखकर किस तरीके से मारपीट की गई, किस तरीके से उनको परेशान किया गया। दिल्ली की सड़कों पर धुएं का गुबार अभी छटा भी नहीं था। सियासत के सूरमा अपने अपने एजेंडे के साथ मैदान में उतर आए। उपद्रव, हिंसा और अराजकता पर तो विपक्ष के मुंह पर ताला जड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठियां भांजी, आंसू गैस के गोले दागे, विपक्ष की राजनीति का मीटर अचानक हाई हो गया। सवाल यह है कि जब ये तथाकथित छात्र हाथों में पत्थर लेकर पुलिस वालों पर टूट रहे थे, तब विपक्ष का संविधान प्रेम कहां सो रहा था? जब सार्वजनिक संपत्ति को आग के हवाले किया जा रहा था, तब विपक्ष का न्याय कहां था? लेकिन आज जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो विपक्ष सड़क से लेकर संसद तक छाती कूटने लगा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने लोकतंत्र की दुहाई देते हुए सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि आजादी के बाद इस तरह का व्यवहार किसी सरकार ने किया हो। सर पर चोट है, आंसू गैस के गोले चले, कभी हिटलर ने बनाया था और आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देख रहे हैं। ये कभी स्वीकार नहीं हो सकता है लोकतंत्र में। कांग्रेस पार्टी के मार्च में नजर आने वाली सपा सांसद डिंपल यादव ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा। मोदी सरकार को बेरहम बताते हुए डिंपल ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। इतनी निर्मम सरकार है ये, और इनके इतना बच्चों ने आंसू बहाए हैं। हम पूरा सोशल मीडिया आज बच्चों के आंसुओं से भरा हुआ है। अभी भी अपने अहंकार के तले ये लोग रिफॉर्म्स नहीं कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में। ये एजुकेशन मिनिस्टर को नहीं हटा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे पर संसद में चर्चा की मांग की। खड़गे ने मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया और कहा लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश चल रही है। हम ये चाहते थे कि इसके ऊपर डिस्कशन हो और डिस्कशन के बाद होम मिनिस्टर एक स्टेटमेंट करे और दूसरे जो फ्लोर लीडर्स हैं उनको भी बात करने का एक मौका मिलना चाहिए। डेमोक्रेसी को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार और बीजेपी को घेरने की ताक में रहने वाले एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी छात्रों के बहाने सरकार पर निशाना साधने में देर नहीं की। ओवैसी ने कहा कि कल जो कुछ भी हुआ है वो कंसिस्टेंट बिहेवियर है सरकार का। स्टूडेंट्स को मारा गया, एक लड़के की आंख चली गई। इतने हफ्तों से चल रहा है, आप बातचीत कल क्यों करते हैं? आप तो पहले से बातचीत करना चाहिए था उन स्टूडेंट से, और कंप्लीट मिसमैनेजमेंट है। विपक्ष को शायद लगता है कि जनता नादान है, लेकिन सच्चाई यह है कि जनता सब देख रही है। चुनाव में लगातार मिल रही हार से बौखलाया विपक्ष अब उपद्रवियों के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी सियासी रोटी सेकना चाहता है। छात्र शब्द का इस्तेमाल एक ढाल की तरह किया जा रहा है ताकि हिंसा करने वालों को मासूम साबित किया जा सके। संसद के वेल में जाकर हंगामा करना, कागज फाड़ना, सड़कों पर जाकर हमदर्दी का ढोंग रचना, क्या यही विपक्ष की पूरी राजनीति बनकर रह गई है? जब जब देश में शांति और व्यवस्था बनाए रखने की बात आती है, विपक्ष हमेशा कानून व्यवस्था के खिलाफ खड़ा क्यों दिखता है? जो छात्र पढ़ाई की आड़ में हिंसा का सहारा लें, क्या विपक्ष उन्हें बचाने की सुपारी ले चुका है? जब पुलिस वाले लहूलुहान होते हैं, तब विपक्ष का नेता अस्पताल क्यों नहीं जाता? दरअसल जनता से जुड़े असल मुद्दों को छोड़कर हिंसा के पैरोकारों के समर्थन में संसद का कीमती वक्त बर्बाद करना कितना जायज है?
तो साफ है विपक्ष का ये विरोध छात्रों के भविष्य के लिए नहीं बल्कि अपने सियासी वजूद को बचाए रखने का एक और खोखला पैंतरा है। जब तक विपक्ष हिंसा और उपद्रव का बचाव करता रहेगा तब तक जनता के सामने उसका ये दोहरा चेहरा बेनकाब होता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली में हिंसक प्रदर्शन के दौरान बेकाबू भीड़ ने पुलिस की दर्जनों गाड़ियों को निशाना बनाया, साथ ही साथ सरकारी संपत्तियों में भी तोड़फोड़ की है। कानून को खूंटी पर टांगने वाली दबंगता की अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। कैसे बेकाबू हिंसक भीड़ पुलिस कर्मियों की जान की प्यासी बन गई। चारों ओर से एक ही आवाज सुनाई दे रही है, मारो मारो। जिस उपद्रवी के हाथ ईंट और पत्थर लगा उसने वही पुलिसकर्मी पर दे मारा। भीड़ के इस हमले में कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।